खुद को बहुत देखती थी, हर टाइम में शीशे में खुद को देखती रहती थी कि वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे फ़र्क दिखाई दे रहा है या नहीं। एक चीज़ और बता रही हूँ, वो मेरा जो ड्रेसेस में मेरा लार्ज साइज़ था, अभी मुझे स्मॉल आता है। मतलब मैं डाइट करके मीडियम पर नहीं आई, मैं डायरेक्ट स्मॉल पर आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख। आज का थंबनेल देख के तो आप लोग बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे। ये वीडियो भी $1 मिलियन वीडियो होने वाला है। और इन साहिबा की ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे कमेंडेबल बात यह है कि इनका बेली फैट 38 इंचेस से 30 इंच हो गया। फरवरी के महीने से इन्होंने अपना घर पे रह के ही वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया और टोटल इन 4 महीनों में इन्होंने अपना 14 kgs तक वज़न कम किया है, 14 kgs तक, और इनका ड्रेस साइज़ अब स्मॉल हो गया है। देखें, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सुन के तो मेरे जहन में यही आया कि बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और ये इस वजह से कि जब इन्होंने डाइट करना स्टार्ट किया और अपना ख्याल रखना शुरू किया, तो जो आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं ना, जो आपको लेट डाउन करते हैं, जिन्हें लोग टॉक्सिक पीपल कहते हैं आजकल, है ना, जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, तो वो कितने ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में। बहुत से लोग कहते हैं ना कि टॉक्सिक लोगों को निकाल देना चाहिए लाइफ से। मेरा पर्सपेक्टिव ज़रा थोड़ा डिफरेंट है। टॉक्सिक लोगों को रहने देना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वही आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे अच्छे अल्फाज का मैजिक होता है ना, कि वो आपके दिल पे असर करते हैं, आपके दिमाग पे असर करते हैं, ऐसे ही कुछ टॉक्सिक वर्ड्स ऐसे होते हैं, जुमले ऐसे होते हैं जो कि आपको थोड़ी सी इंसल्ट फील होती है ना, तो कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं। वो एक गलत स्ट्रैटेजी होती है। आपको उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलना चाहिए, सही है, लेकिन आपको अपने अल्फाज से नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, और उसको आपने अपने काम से अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाना है, जैसा इन्होंने किया। और उनको लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हें न्यूट्रिशनिस्ट की नहीं, तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है ना। तो जब उन्होंने ये अल्फाज सुन के उन्होंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं इन लोगों को करके दिखाऊंगी कि मैं भी वज़न कम कर सकती हूँ और मुझे साइकोलॉजिस्ट की नहीं, और मुझे प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरी वीडियोस को देख के वो मोटिवेट होती रही, माशाल्लाह से उनको मोटिवेशन मिली। और उसके बाद देखिए, वो सिंपल सी हाउसवाइफ हैं और जिम नहीं जा सकती थी, घर से नहीं निकल सकती थी। उन्होंने घर में रह कर ही अपने बजट को इस्तेमाल करते हुए डाइट में चीज़ों को शामिल किया, ऐड किया, बहुत कुछ सीखा और उसको अप्लाई किया, और उनको रिजल्ट्स मिल गए। फरवरी से उन्होंने स्टार्ट किया था, फेब से उन्होंने मेन अपनी डाइट स्टार्ट की थी। उन्होंने क्या कहवा इस्तेमाल किया, कौन सी डाइट इस्तेमाल की, वो सारा कुछ वो आपके साथ शेयर करेंगी, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। तो उनके मैसेजेस से सुनते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आई एम 200% श्योर कि लाखों करोड़ों लोगों को इनके इस डाइट प्लान से, इनकी इन बातों से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो हम उनके मैसेजेस सुनते हैं, और उसके बाद एंड में ना मैं आप लोगों की आसानी के लिए, जितनी हाउसवाइफ्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं डाइट का महंगा, जो डाइट आप लोग कहते हैं कि एक्सपेंसिव है और नहीं अफोर्ड कर सकते, बजट में नहीं आता, तो उनके लिए एक सिंपल सा डाइट प्लान मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इन्हीं जो चीज़ें इन्होंने यूज़ की है ना, उन्हीं को, जैसे दरिया को कुएं में बंद करने की वाली बात है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं उनके मैसेजेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बताऊँ, जब मैंने ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट किया। मतलब मैं खुद को बहुत देखती थी, हर टाइम में शीशे में खुद को देखती रहती थी कि वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे फ़र्क दिखाई दे रहा है या नहीं। तो मुझे मेरी फैमिली के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हें न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत नहीं, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तुम पागल हो गई हो। और मतलब सब मजाक उड़ाते, कोई भी सुनता है ये डाइट कर रही है या इस तरह, या कहीं जाती हूँ किसी चीज़ को अवॉइड करती तो कहते हैं ये पागलपन है, बेवकूफ़ी, ये कुछ भी नहीं होता। तो मैं कहती थी मैं करके दिखाऊंगी। जो लोग अभी मुझे वो नफ्सियाती और पागल कह रहे हैं, तो ये लोग फिर मुझसे टिप्स लेंगे, और मेरी ज़िंदगी में वो दिन आ गया है, लोग मुझसे टिप्स लेते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे टिप्स लेते हैं। मैंने ना छोटी छोटी चीज़ों को अपनी मोटिवेशन बनाया था। मैं हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पर हमारी जान पहचान वाली एक लेडी मुझे मिली, जिन्होंने मुझे देखा और पहचाना नहीं, और उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें तुम इतनी मोटी हो गई हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो मैंने उस टाइम ये ऐड कर लिया था कि जब तक कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम इतनी कमज़ोर हो गई हो, तब तक मैं डाइट नहीं छोड़ूंगी। और मैं यकीन करें, परसों मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं शादी पर गई थी और वहाँ मुझे एक औरत ने कहा कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो। मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, मैं आपको बता नहीं सकती। आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, कोई भी वीडियो आपकी अपलोड होती है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, तो मैं एक बार ज़रूर देखती हूँ। तो
काफ़ी सारी टिप्स ली हैं, जैसे नीम गर्म पानी पीना। अब गर्मी भी हो गई है तो मैं ज़्यादातर पानी जो है रूम टेम्परेचर का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा पानी का इंटेक ज़्यादा करती हूँ। हालाँकि मुझे पानी पीना मेरी नेचर में नहीं, मैं बहुत कम पीती थी, लेकिन ये डाइट कर रही हूँ तो इसलिए पीती हूँ, और माशाल्लाह मेरी स्किन भी हेल्दी हुई है। अच्छा, डाइट का मैं आपको बताती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कर रही हूँ। मेरी फास्टिंग होती है 17 to 18 आवर्स की। मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो सबसे पहले रात को मैंने पानी भिगो में दालचीनी, अजवाइन, सौंफ या ज़ीरा, इनमें से कोई भी एक चीज़ रात को मैं पानी में भिगो कर रख देती हूँ ना, तो सुबह उठ के मैं रूम टेम्परेचर का ये पानी होता है, मैं ये पी लेती हूँ। 1 लीटर पानी में मैं भिगो कर रखती हूँ, तो जब जब मुझे प्यास लगती है तो मैं यही पानी पीती हूँ। उसके बाद फिर घर का काम खत्म करके मैं कहवा बनाती हूँ। मैंने अदरक को धोकर 2.5 इंच का टुकड़ा धोकर सुखा के उसके छोटे छोटे पीस काट के रखती है, और लेमन के को भी पील ऑफ करके उसके भी छोटे छोटे छिलकों के छोटे छोटे पीस काट के इन दोनों अदरक को और लेमन के छिलकों को धूप में सुखाया है। ड्राई करने के बाद इनमें मैंने 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सौंफ, ये सारी चीज़ें 2-2 चम्मच डालकर एक जार में मैंने रख दिया है। फिर मैं 1 कप ये कहवा बनाकर पी लेती हूँ तकरीबन 11:30 या 12 बजे। फिर मैं दिन का खाना 2 बजे खाती हूँ। एक रोटी होती है मेरी मीडियम साइज़ की, घर में मेरा जो भी बना हो, जो भी, चाहे वो फ्राइड कोई चीज़ है, ऑयली है, या चावल है, बिरयानी है, कुछ भी है, मतलब घर में मैं जो भी बनाती हूँ मैं खाती हूँ। और उसके अलावा सैलेड ले लेती हूँ साथ में। मतलब दिन को मैं फुल होके खाती हूँ। रोटी मेरी बहुत हेवी नहीं होती, मीडियम साइज़ की होती है, लेकिन वो मैं पूरी खाती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता, नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती मैं। बस पानी वगैरह ही पीती रहती हूँ या कहवा। जब गर्मियाँ नहीं थी तो कॉफ़ी भी पीती थी, ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन मौसम जब से चेंज हुआ है तो वो मैंने छोड़ दी, सिर्फ कहवा 1 कप पीती हूँ। फिर 2 बजे दिन का खाना खाने के बाद मैं कोई स्नैकिंग वगैरह नहीं करती। कभी कभी शाम को मैं वाटरमेलन ले लेती हूँ, इसके अलावा ज़्यादा मैं स्नैकिंग नहीं करती। फिर रात को 7 से 8 के दरमियान में डिनर कर लेती हूँ, और डिनर में मेरा होता है, कभी तो मैं कोई भाजी ही खा लेती हूँ और रोटी नहीं खाती, कभी सैलेड खा लेती हूँ, कभी चाट बनाकर खा लेती हूँ, कभी दाल का सूप बनाकर खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, सॉरी कभी दाल का सूप ले लेती हूँ। कभी इस तरह घर पे कोई दाल वगैरह का अगर सालन बना होता है तो वो भी मैं चम्मच के साथ खा लेती हूँ, उसके साथ मैं रोटी नहीं खाती। अगर कभी मुझे ज़्यादा भूख हो रही होती है रात के टाइम, तो फिर मैं आधी रोटी या बिल्कुल छोटे साइज़ की रोटी बनाकर वो खा लेती हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर मैं नहीं खाती। मतलब एक टाइम जो दिन का होता है मैं फुल होकर खाती हूँ, रात को भी मैं इतना ज़्यादा हेवी नहीं खाती। फिर रात को वॉक करती हूँ। मतलब पूरे दिन में मुझे जिस टाइम में, हाउस वाइफ हूँ, बच्चा है मेरा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो पूरे दिन में जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलता है मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ। कभी आधा घंटा करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ, कभी एक साथ 1 घंटा कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा भी कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन 1 घंटा मस्त करती हूँ। इसके अलावा मैं एक्सरसाइज करती हूँ यूट्यूब से ही देखकर, तकरीबन 15 से 20 मिनट तो मस्ट करती हूँ। और बस यही, मैंने बाहर की सारी चीज़ें छोड़ दी, बेकरी आइटम छोड़ दिए, जंक फूड छोड़ दिया, कोल्ड ड्रिंक के बगैर मैं नहीं रह सकती। मैंने कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ दी, चाय मैं नहीं पीती बिल्कुल भी, चाय मुझे नहीं पसंद वैसे भी, पर मैंने बिल्कुल छोड़ दी। मीठा भी नहीं खाती, बस घर का खाना खाती हूँ, वो जो भी बना हो घर पे वो खाती हूँ। और इसमें मैंने मतलब चावल बिल्कुल भी नहीं छोड़े, मुझे बहुत पसंद है चावल, तो मैंने डाइट के दौरान चावल बिल्कुल भी नहीं छोड़े। मैं सिर्फ इतना किया है कि पहले मैं डेली रूटीन में बनाती थी, नहीं तो 1 दिन छोड़ के तो पक्का बनाती थी। अब मैंने कम कर दिया, वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खा लेती हूँ, लेकिन मैं खाती ज़रूर हूँ, और जिस दिन चावल बनाती हूँ फुल होकर खाती हूँ। बाकी यही मेरी सिंपल सी रूटीन है, इसी को मैंने फॉलो किया है, और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन ये सच है, मुझे ज़्यादा रिजल्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही मिले हैं। मैंने फरवरी में स्टार्ट की थी, 1 फरवरी से, और फिर बीच में रमज़ान आ गया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले। और मतलब अभी कुछ दिन हुए थे, आई थिंक 20 डेज़ हुए थे, तो मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कमज़ोर लग रही हो, कमज़ोर लग रही हो। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग से एकदम से मेरे जिस्म ने इंचेस लूज़ कर लिए थे। वेट लॉस तो मैं पहले भी कर रही थी डाइट से, लेकिन इंचेस लूज़ जो मेरे वो हुए इससे, इंटरमिटेंट फास्टिंग से। और मेरा पेट जो है वो था पहले, अभी वो भी बहुत कम हो गया है। लोग कहते हैं कि बेली फैट नहीं जाता, ये नहीं कह सकती मैं कि बिल्कुल चला गया है, नहीं बिल्कुल नहीं गया, अभी भी है, लेकिन वैसा नहीं है, अच्छा खासा गया है। आपकी मैंने रमज़ान डाइट वाली वीडियो भी देखी थी, जिसमें आपने ज़ीरा वाटर के बारे में बताया है, वो वीडियो भी देखी थी। ये आज जिस वीडियो पे मैंने कमेंट किया था, ये भी देखिए, 10 kg जिसमें लूज़ करना है। तो इस तरह वीडियोस देख के मैं उनमें से कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ, और कुछ चीज़ें जो मतलब अपनी डाइट में मुझे ऐड करनी होती है वो ऐड करती हूँ। और फिर मेरी मतलब डाइट जो है मैं खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करती हूँ, और माशाल्लाह फिर मेरा वेट लूज़ हो गया है। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में अदरक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मेरे ख्याल से अदरक से ज़्यादा इफेक्टिव कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अदरक का कहवा मैं बनाकर पीती थी, एक रेमेडी तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैं अदरक के स्लाइसेस काट के, लेमन के स्लाइसेस काट के इसका कहवा भी पीती थी। कभी कभी इसमें मैं ज़ीरा या सौंफ भी ऐड कर देती थी, लेकिन मैंने तकरीबन हर चीज़ में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, और मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप जो आपके पेशेंट्स हैं या आपके व्यूवर्स हैं, आप उनको ज़रूर अदरक का मशवरा दें, अदरक बहुत अच्छी है।
स्टार्ट करती हूँ तो कुछ लोगों का वेट जल्दी लूज़ नहीं होता ना, मेरा हो जाता है। तो मेरा वेट तो लूज़ हो रहा था लेकिन इंचेस लूज़ नहीं हो रहे थे। तो इंचेस मेरे इंटरमीडिएट फास्टिंग से लूज़ हुए हैं। माशाल्लाह जब मेरी फास्टिंग के 20 डेज़ गुजरे थे तो मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आने लग गया था मुझ में। मेरे कपड़े लूज़ हो गए थे। फर्स्ट कुछ दिन में ही मेरे कपड़े लूज़ हो गए थे और मैम लोग कहते हैं कि बेली फैट नहीं जाता, बेली फैट नहीं जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेली फैट भी गया है, अभी है लेकिन बहुत कम है। ज़ाहिर सी बात है, मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरा बेटा है, तो अब मैं पहले जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन जैसा पहले था वैसा नहीं है। अभी भी सिर्फ मुझे पता है कि मेरा थोड़ा सा बेली फैट है, दिखाई नहीं देता। अब जो मुझे कहते हैं देखते हैं वो सब कहते हैं कि बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, बिल्कुल कहीं से भी तुम्हारा फैट नहीं दिखता। और मैम इंटरमीडिएट फास्टिंग मैजिक है, मतलब मुझसे अभी कोई भी पूछता है ना तो मैं उन्हें इसी का मशवरा देती हूँ, जादू है, पता ही नहीं चलता कि कैसे फैट जा रहा है। और इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट भी नहीं करनी पड़ती, हम सब कुछ खा सकते हैं, हेल्दी खाएँ, सब कुछ खाएँ, हर चीज़ खा सकते हैं और फिर भी वेट लूज़ हो जाता है। मैंने 17 to 18 आवर्स की इंटरमीडिएट फास्टिंग की है और मैम नहीं पता चलता अच्छे से, मतलब ना वीकनेस हुई है, ना भूख लगी है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई वीकनेस नहीं हुई। बस ये लोगों की बातें होती है कि वीकनेस होती है, ये होता है, वो होता है, कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल। बल्कि मेरी स्किन अच्छी हुई है, हेल्दी हुई है और मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। और मुझे लगता है जो भी कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग करेगा उसे भी ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। मैम मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये पूछ के स्टार्ट किया और उसका माशाल्लाह पहले हफ्ते में 2 kg लूज़ हो गया, 2.5 kg लूज़ हो गया उसका फर्स्ट वीक में ना इंटरमीडिएट फास्टिंग से ही। तो मेरे ख्याल से तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जब सबके अपने अपने तरीके होते हैं और हर तरीका किसी भी तरीके से डाइट करो ज़रूर वेट लूज़ होता है, लेकिन जो जादू इंटरमीडिएट फास्टिंग में वो किसी चीज़ में भी नहीं है। इससे बहुत जल्दी होता है। मैम मेरे इंचेस भी रिड्यूस हुए हैं, मेरा बेली फैट भी इससे रिड्यूस हुआ है, मेरी लेग्स का फैट भी रिड्यूस हुआ है। मतलब ये ओवरऑल मेरा सर से पाँव तक जहाँ जहाँ फैट था वो सब चला गया है। मेरे शोल्डर्स से बिल्कुल फैट खत्म हो गया है, मेरा फेस भी बिल्कुल छोटा सा हो गया है। मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है और मुझे इस पर बहुत ज़्यादा यकीन है। तो जो भी चाहते हैं कि उन्हें भी जल्दी वेट लॉस के रिजल्ट्स मिलें तो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करें और डॉक्टर सादिया की वीडियोस देखें, उनका चैनल सब्सक्राइब करें और उनके टिप्स पर अमल करें। इंशाल्लाह मेरी तरह वो भी नेक्स्ट टाइम किसी को बता रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर सादिया से बात कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी इनसे बात करते करते मैं 2-3 फ्रेंड्स को मैसेज करके बता चुकी हूँ मैं डॉक्टर सादिया से बात कर रही हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, वो मेरा जो ड्रेसेस में मेरा लार्ज साइज़ था, अभी मुझे स्मॉल आता है। मतलब मैं डाइट करके मीडियम पर नहीं आई, मैं डायरेक्ट स्मॉल पर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक तो वैसे जब मुझे कोई कहता है ना कि तुम कमज़ोर हो गई हो या स्मार्ट हो गई हो, तो वैसे ही मेरी खुशी नहीं संभालती और आप मुझसे बात कर रही हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे अपने प्यारों के साथ। मेरे नज़दीक सबसे अच्छी दुआ किसी के लिए यही होती है कि आप उसे दुआ दे दें कि अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ खुश रखे, क्योंकि खुशी में हर चीज़ आ जाती है ना। आप आ जाते हैं, आपकी फैमिली, आपकी सेहत, हर चीज़ आ जाती है। तो आप लोगों को ये दुआ दिया करें, हर किसी के लिए ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ खुश रखे। आमीन सुम आमीन। और अच्छा, जो मैंने आप लोगों के लिए कहा था ना कि एक हाउस वाइफ के लिए एक सिंपल सा डाइट प्लान मैंने डिज़ाइन किया है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जिम जाना या एक्सपेंसिव डाइट, तो इसमें यह है कि आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने 16 से लेकर 18 घंटे की फास्टिंग करनी है। इन्हीं की बातों से मैंने इसको बिल्कुल सिंपल करके बता दिया। जिंजर का उन्होंने इस्तेमाल किया, कहवा उन्होंने बता दिया कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। सर्दियाँ थीं तो वो कॉफ़ी का 1 कप लेती थी, लेकिन जब समर्स आ गए तो उन्होंने सिर्फ कहवे पे ही इक्तफ़ा किया है और लूक वार्म वाटर पहले लेती थी सर्दियों में, और अब उन्होंने जो है वो रूम टेम्परेचर पानी पीना शुरू कर दिया है। 1 फ़रवरी से उन्होंने स्टार्ट किया था। और क्या है इसके अंदर कि 2 बजे वो अपना फ़र्स्ट मील लेती हैं, पहला मील वो 2 PM पे लेती हैं। नाश्ता स्किप करती हैं वो, यानी नाश्ते को स्किप नहीं करती हैं, मीन्स थोड़ा सा डिले कर देती हैं। लंच और नाश्ता मिक्स करके जो भी उनके घर में खाना बना हुआ होता है, हर तरह का जो भी खाना आपके घर में बना हुआ है वो सलाद रायते के साथ वो खा लेती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं बिटवीन मील्स कोई स्नैकिंग नहीं करती। शाम में अगर दिल चाहे तो वो थोड़ा सा फ्रूट्स लेती हैं, चाय वो बिल्कुल भी नहीं पीती थी, ठीक है, कहवा और पानी पीती रहती थी। और रात में डिनर में वो कभी वो चना चाट ले लेती थी, कभी वो फ्रूट ले लेती थी दिल चाहे तो, कभी दाल सूप ले लेती थी, और कभी जो भी सालन उनके घर में बना हुआ है तो वो स्पून से बस ले लेती थी सलाद और रायते के साथ, जो भी चीज़ थी। और दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि वो 1 घंटे की एक्सरसाइज, 1 घंटे की वॉक करती थी, और अगर एक साथ टाइम मिल जाता था तो एक साथ कर लेती थी, क्योंकि उन्होंने अपना घर, अपने बच्चों को भी देखना होता था। तो अगर टाइम मिल जाता था तो एक साथ करती थी, अदरवाइज़ वो 30 मिनट्स को स्प्लिट करके कर लेती थी। और उन्होंने कहा कि 15 to 20 मिनट्स की वो कोई भी एक एक्सरसाइज इंटरनेट पर देख के, यूट्यूब पर लगा के उसे परफॉर्म करती थी। सिंपल, कितना सिंपल प्लान है,
और बस इस पे अमल पैरा करने की ज़रूरत है कंसिस्टेंसी के साथ। और उन्होंने देखे फरवरी से स्टार्ट किया था और अभी मई चल रहा है, तकरीबन 4 मंथ्स में तो उन्होंने इतना टारगेट अचीव कर लिया, उन्होंने अपना बेली फैट रिड्यूस कर लिया। उनसे लोग टिप्स ले रहे हैं तो, और वही सारी टिप्स उन्होंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आप उन्हें भी और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और आई होप कि दूसरे ट्रांसफॉर्मेशंस की तरह ये भी $1 मिलियन ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।